आज का जो टॉपिक है आपका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यायिक सिलोजिज्म। और एग्ज़ामों की दृष्टि से अगर हम देखें आपके सामने तो काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। और भारत का कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप, बेस्ट से लेकर यूपीएससी तक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कंडक्ट किए जाते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा होती है भी। तो बहुत प्यारा टॉपिक है, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और क्वेश्चन तक जाएंगे। तो अगर आप एंड तक वीडियो को वॉच करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आज के बाद न्याय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। तो चलो शुरू करते हैं अपन न्यायिक सिलोजिज्म। तो पहले नाम का मतलब समझाते। देखो आपको न्याय जो सिलोजिज्म आपका ये जो लिख रहा है आपके सामने यहाँ पर, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है भी। अंग्रेजी भाषा में इसको जस्टिस बोलते हैं, अपन जजमेंट बोलते हैं ना न्याय को। और यहाँ पर अगर हम बात करें आपके सामने तो ये यूनानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है बताओ? यूनानी भाषा का शब्द है। और यूनानी भाषा के अनुसार अगर हम बात करें आपके सामने तो यूनानी भाषा का शब्द है सिलोजिज्म। इसे जी को ल पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है सिलोजिज्म। क्या पढ़ा जाता है? ये सिलोजिज्म होता है। और अगर हम देसी भाषा में बोले तो ये फोटो वाले कथन निष्कर्ष है। कौन से कथन निष्कर्ष? फोटो वाले कथन निष्कर्ष, जिसमें फोटो बनते भी है। तो फोटो इजीली बन जाते हैं और उनसे जवाब दे सकते हैं अपन। तो बहुत सारे नाम न्याय को, जस्टिस को, सिलोजिज्म को और अपन कहो फोटो वाले कथन निष्कर्ष भी कह सकते हो आप। तो इनमें इजीली फोटो बन जाते हैं। तो आपको बता दें कि सदियों पहले की बात है कि यूनान में एक गेम खेला जाता था भैया। तो वहाँ के लोगों को गेम इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने इस गेम को किताबों में डाल दिया। अब किताबों में डालने के बाद वहाँ के लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया, पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलता गया और फैलता फैलता भारत में भी आया, समझ लो आप। तो भारत में सोचा भाई कौन से सब्जेक्ट में डालें इसको, तो और तो सब्जेक्टों में पॉसिबल है नहीं। तो रीजनिंग धीरे धीरे बन रहा था। आप जानते हो कि रीजनिंग एक अपने आप में बना हुआ सब्जेक्ट है ना। तो धीरे धीरे इसका विकास हुआ। ऐसे धीरे धीरे 40 से ऊपर टॉपिक हो गए इसमें, है ना। बनते बनते शुरुआत में 4 टॉपिक थे जब इसको बनाया था, गणित के कुछ टॉपिक लेके इसको बनाया गया था। तो इसमें डाला इसको और डालने के बाद इसको पढ़ना शुरू किया। तो पहले तो भारत के टॉप मोस्ट एग्जाम में आता था 2012 के पहले, लेकिन 2012 के बाद भारत के सभी एग्जामों में बहुत खतरनाक तरीके से आने लगा और आजकल तो एग्जामों के पहले पसंद बन गया। तो इस प्रकार से इस टॉपिक का आना हुआ। तो ये गेम है, ये समझ लो एक गेमिंग टॉपिक है। ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है और अच्छा समझना आप। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको मैं पहले बताऊंगा। तो न्यायिक सिलोजिज्म की बात कर रहे हैं, कथन निष्कर्ष हैं फोटो वाले। तो आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें पहले समझनी पड़ेगी, तो वो सुनिए पहले। तो मैंने बोला आपके सामने सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक ही निकलते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें जो शुरुआत में बोली जा रही है, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन करते वक्त आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक निकलते हैं। अगर कथन सकारात्मक है, निष्कर्ष कैसे निकलेंगे? सकारात्मक निकलेंगे। तो याद रखना, आज के बाद गांठ बांध लेना, अगर कथन आपको सकारात्मक दे रखा है तो उसके जो निष्कर्ष होंगे वो भी सकारात्मक ही होंगे आपके। मतलब निष्कर्ष जो आपको देने वो सकारात्मक ही देने। निष्कर्ष कैसे देने बताओ? सकारात्मक। जैसे वही आपकी जो जनरल लाइफ है उसके हिसाब से ही अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके रिजल्ट भी सकारात्मक आते हैं। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके रिजल्ट भी कैसे आते हैं? सकारात्मक आते हैं। इसलिए इंसान को सबसे पहले कोई भी उद्देश्य पूरा करने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक रखना जरूरी है। अगर आपकी सोच को आप सकारात्मक नहीं रखते तो आप कितनी अच्छे से पढ़ लो, कितनी तैयारी कर लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा भी, क्योंकि आपको सोच को पहले सकारात्मक रखना है आपको। जैसे आप बैठे हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लो आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए आपका मन है कि इतना 8 लाख 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो भैया मन में से पहले ही आप उदासी आ चुकी है आपके और मन में से पहले सोच चुके हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा भैया, आप मेहनत ना करें, है ना। तो आप मन में सोचें कि भाई बाकी की सीटें किसी की भी हो, इतनी सीटों में से एक सीट मेरी कंफर्म है, मेरा तो हो ही जाएगा 100%। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। फिर देखो कैसे नहीं होता है। आधी जंग तो आपने पहले ही जीत ली पढ़ने से पहले, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया और एग्जाम में वो नहीं आता हो क्वेश्चन भी आपको आएगा। बताओ क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आपकी जो सोच है वो क्या है? सकारात्मक है। तो आज के बाद याद रखिएगा, पहला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट आपको याद ही रखना है कि सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक ही निकलते हैं। अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक ही निकलेंगे। तो याद रखिएगा, कोई भी सकारात्मक बातों का रिजल्ट हमेशा सकारात्मक निकलता है। कोई ये कहता है कि सर हमारी तो सोच भी सकारात्मक थी, हमने पढ़ा भी सही है, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। भैया कई लोगों को धैर्य रखना पड़ता है ना। तो कई लोगों का सकारात्मक सोच के साथ 2-3 महीने में हो जाता है, किसी का 6 महीने में। हाँ, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं किसी का साल में, 2 साल में। लेकिन याद रखिएगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मेहनत जो अपन पढ़ते हैं ना, ये समझोगे बेकार नहीं जाती है, 100% पॉसिबल है। तो अपन ये कह रहे हैं आपके सामने, सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक ही निकलते हैं। तो याद रखिएगा, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। हमारी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने के कारण हमारे अंदर नई चीज़ करने का उत्सुकता होती है। तो हम पढ़ने का जो क्रिएटिविटी वो ज़्यादा करते हैं और अपन पढ़ते हैं तो फिर सिलेक्शन होना ही स्वाभाविक सी बात है। तो आपको हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना है
और ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बनानी है जो लोग सकारात्मक सोच नहीं रखते हैं, जो दिन भर नेगेटिव सोचते हैं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं करना। जो हमेशा नकारात्मक ही सोचते रहते हैं उन लोगों से बिल्कुल भी दोस्ती ना करें। अगर ऐसे आपके दोस्त हैं तो उनसे आज ही दोस्ती तोड़ दें क्योंकि उन लोगों से दोस्ती रखने का मतलब है आपकी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे भी, ये मैं पहले कह रहा हूँ आपको। तो उन लोगों से दोस्ती करें जिनकी सोच बहुत सकारात्मक हो। मतलब अगर सकारात्मक सोच रखते हो कि सकारात्मक कथनों को निश्चित समय से कैसे निकलते हैं सकारात्मक ही निकलते हैं, ठीक है। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनो आप। पहली इंपॉर्टेंट बात तो समझ गए आप, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, देखो सुनिए। एक समस्या के दो पहलू होते हैं। एक समस्या कितने पहलू होते हैं? दो। एक कथन में दे, दूसरा निष्कर्ष रूप में सत्य होता है। एक समस्या के दो पहलू होते हैं, एक कथन में दे, दूसरा निष्कर्ष रूप में सत्य होता है। जैसे सिंपल दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये ए और बी के बीच में है। जैसे मैंने बोला कुछ ए बी है क्या बोला मैंने? कुछ ए बी है। तो कुछ ए बी है तो ए का जो कुछ भाग है ना वो बी के अंदर जा रहा है। देखो तो मैंने बोला ना एक समस्या के दो पहलू होते हैं, एक कथन में दे, दूसरा निष्कर्ष रूप में सत्य होता है। तो मैंने बोला कुछ ए बी है। अगर कुछ ए बी है तो आप नहीं कह सकते कुछ बी ए है ना। अगर ए को बी से कुछ होता है तो क्या बी को ए से कुछ नहीं होता? होता है भी है, क्योंकि ए का कुछ भाग अगर बी के अंदर जा रहा है तो बी का कुछ भाग भी तो ए के अंदर जा रहा है। सही बात है। तो मैंने बोला कुछ ए बी है। अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी भी क्या है बता? ए। तो मैंने यही तो बोला एक समस्या के दो पहलू होते हैं। एक समस्या कितने पहलू होते हैं? दो। एक कथन में देगा तो दूसरा निष्कर्ष रूप में सत्य होगा। जैसे कथन में दे रखा है कुछ ए बी है, कथन में क्या दे रखा है? कुछ ए बी है। और निष्कर्ष में दे दिया आपको कुछ बी ए है, तो निष्कर्ष सत्य होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा, क्योंकि एक समस्या के दो पहलू है। एक कथन में दे, दूसरा काय में निष्कर्ष रूप में सत्य होगा। एक सैंपल ये देखिए आप, एक सैंपल में दिखाता हूँ। जैसे ए और बी को मैंने दूर बनाया, ए और बी को दूर बनाया और आपसे बोला ये पहला सैंपल आपका और ये दूसरा सैंपल है। अब मैंने इसमें ए और बी को दूर बना दिया, देखो बना दिया। अब मैंने बोला कोई ए बी नहीं है, मतलब मैंने ये बोला कि ए को बी से मतलब नहीं। अब ये कथन में बोला मैंने कोई ए बी नहीं है, और निष्कर्ष में बोला कोई बी ए नहीं है। बताओ ये निष्कर्ष सही होगा कि नहीं होगा? होगा भैया, क्योंकि ए को बी से मतलब नहीं है तो फिर बी को ए से मतलब ही नहीं है ना। अगर इसने बोल दिया कि मुझे तुझसे मतलब नहीं है तो बी भी क्या बोलेगा? बताओ मुझे भी तुझसे मतलब नहीं। अगर ए को बी से मतलब नहीं है तो बी को बी से मतलब बिल्कुल भी नहीं है भैया। आजकल आप जानते हैं 1 अरब 44 करोड़ जनसंख्या पार कर रही है ना, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो एक ने बोलता है मुझे तुझसे मतलब नहीं, तो भी तो मुझे भी तुझसे मतलब नहीं भी है, तू नहीं तेरा भाई कोई और है ना। तो जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा हो रही है ना। अब प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेते हैं, देखो हम आपके सामने, और आप समझने की कोशिश कीजिएगा फोटो कैसे बनता है। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अपन तो प्रैक्टिकली अप्रोच करते हैं अपन। जैसे मैंने बोला आपके सामने, देखो सभी आलू तगारी है। ये आलू लिया मैंने आपके सामने, सुनते जाओ, बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है। सभी आलू तगारी है, मतलब ये कह सकते हो सारे जितने भी आलू तुम्हारे पास है वो सारे तगारी में भरे जा सकते हैं। फिर आगे बोला मैंने सारी तगारी गोबर है। सारी तगारी क्या है? गोबर है। मतलब जितनी भी तगारी है वो सब गोबर के अंदर आ रही है। तो ये अपन ने गोबर ले लिया, तो जितनी भी तगारी है वो सारी गोबर के अंदर आ रही है। तो इस प्रकार से दो कथन बोले और दोनों कथन सकारात्मक बोले भी है। दोनों कथन सकारात्मक कैसे? देखो सुनो, सभी आलू तगारी है, यहाँ भी सभी शब्द का इस्तेमाल हुआ, यहाँ भी कोई नकारात्मक भावना नहीं है, ठीक है। फिर बोला सभी तगारी गोबर है, यहाँ भी सभी शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो दोनों बार सभी प्लस सभी बोला है। जब दोनों बार सभी प्लस सभी बोला तो आप कहते हो कि दोनों कथन क्या बताओ? सकारात्मक है। अब दोनों कथन अगर सकारात्मक है तो निष्कर्ष कैसे निकलने हैं? सकारात्मक निकलने। अब दो नामों के बीच में कमेंट कर रहा हूँ भाई मैं, एक तो गोबर और एक तगारी, इन दोनों के बीच में कमेंट करने जा रहा हूँ मैं, देखो। और याद रखिएगा दो नामों के बीच में 3 कमेंट होते हैं। दो नामों के बीच में 3 कमेंट आप कर सकते हो और 3 फॉर्म में कर सकते हैं। देखो सभी की फॉर्म में है ना, एक कुछ की फॉर्म में और एक नई की फॉर्म में। तो 3 नामों के बीच में 3 कमेंट होते हैं। मतलब 2 नामों के बीच में कितने कमेंट होते हैं? 3। एक बात कान खोल के सुन लेना कि 2 नामों के बीच में 3 निष्कर्ष निकलते हैं और तीनों में से हमेशा 2 निष्कर्ष गलत होते हैं भैया, एक ही निष्कर्ष सही होता है। 3 में से 2 निष्कर्ष हमेशा गलत रहेंगे और एक निष्कर्ष सही रहेगा। मैंने एग्जाम्पल भी कभी प्रैक्टिकली लिया, जब बोलते हैं आपके समझ में आएगी बात। देखो इन 3 में से एक सही निकलेगा, बाकी 2 गलत निकलेंगे आपके। सैंपल दिखाता हूँ मैं, देखो सुनो, लैंग्वेज सुनना आप। मैं पहला बोल रहा हूँ सभी गोबर तगारी है। क्या बोला मैंने? पहला निष्कर्ष बोला सभी गोबर तगारी है। तो सभी गोबर, इतना सारा गोबर है भाई, क्या इतनी सी तगारी के अंदर आ जाएगा? ये तगारी ये वाला पार्ट है, ये वाला, क्या सभी गोबर तगारी है? क्या सारा गोबर तगारी के अंदर आ जाएगा? हाँ नहीं आएगा भी, है ना। इतना सारा गोबर है, अगर आप इतनी सी तगारी में बढ़ने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल नहीं। तो आप कह सकते हो सभी गोबर तो तगारी नहीं है। अब मैं बोलूँ आपके सामने कोई गोबर तगारी नहीं है, कैसे कह सकता हूँ? थोड़ा सा भी गोबर इस तगारी में नहीं आएगा, ऐसा कह सकते हैं? थोड़ा सा भी गोबर इस तगारी में नहीं आएगा भी, ऐसा कह सकता हूँ मैं? तो ये भी गलत है,
और नकारात्मक अलग है, क्योंकि मैंने तो कहा ना सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष कैसे निकलते हैं सकारात्मक। अब मैं बोलो कुछ गोबर तगारी है, क्या सही बात है? इतना सारा गोबर है, क्या उसका कुछ भाग तगारी में आ जाएगा? ये इतना भाग तो आ जाएगा और बाकी बाहर फैलो, बोला इतना भाग आ जाएगा। देखो इतना भाग तगारी के अंदर आ जाएगा। तो मैंने बोला कुछ गोबर तगारी है, तो बिल्कुल सही बात है, तीनों में एक ही सही है। मैंने कहा था तीनों में से एक ही सही निकलेगा। तो कुछ गोबर तगारी है, तो ये कहते हैं गोबर का कुछ भाग तगारी के अंदर आ रहा है, है ना। गोबर कुछ भाग कहाँ के अंदर आ रहा है? तगारी के अंदर। अभी मत कहते ना सर का हमारे तो गाँव में क्या पुट्टे लगा लेते हैं और बाकी गोबर ही भर लेते हैं, तो सारा गोबर तगारी के अंदर आ जाएगा। नहीं भैया, तो पुट्टे लगाने है बिल्कुल भी अलाव नहीं है ना। तो यहाँ तो जितना मांगेगा उतना ही बढ़ना है हमको, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इसलिए लिया कि आपको जल्दी समझ में आए। तो मैंने ये बोला आपके सामने को कुछ गोबर क्या बताओ? तगारी, है ना। तो अपन इस प्रकार से पॉसिबल किया। तो ये बेसिक चर्चाएं हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको कि तीनों में से एक ही सही होगा और प्रैक्टिकली अप्रोच अपन लेने वाले हैं। तो एक बात का विशेष तौर से ध्यान देना, आप टोटल 6 नियम है। अगर 6 नियमों को आप अच्छे समझते हैं तो फिर क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो कंप्लीटली क्लास है नियम विथ क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन भी साथ में होंगे, बाद में करेंगे अपन और नियम की बात करेंगे। अब आ जाते हैं अपन नियम पे। तो इसका जो पहला नियम जो अपना कहता है वो कहता है आपका सभी प्लस सभी। ये जो पहला नियम है वो है सभी प्लस सभी। याद रखिएगा, इसमें दिए गए दोनों कथन सकारात्मक रहेंगे और दिए गए कथन सकारात्मक रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैंने, सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष हमेशा कैसे निकलते हैं? सकारात्मक निकलते हैं। सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक ही निकलते हैं। अब आते हैं अपन नियम पे। तो पहला नियम है आपका सभी प्लस सभी। तो याद रखना, पहला नियम और आखिरी नियम जो 6 नंबर में बताऊंगा मैं, ये दोनों नियम इंपॉर्टेंट रहेंगे भी। पहला नियम और 6 नंबर नियम, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों रहेंगे? क्योंकि इनमें या कंडीशन नहीं बनती है, इनमें या कंडीशन बिल्कुल भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो पहला नियम और 6ठा नियम अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि इनमें या कंडीशन नहीं बनती है, ठीक है। अब सभी प्लस सभी का मतलब है कि दोनों कथन सकारात्मक है और दोनों सभी की फॉर्म में देगा एग्जाम वाला। तो ऐसे देगा, देखो देने का तरीका ये रहेगा, सभी ए बी है, सभी ए बी है, और फिर बोलेगा सभी बी सी है। ये बोला सभी बी सी है, ये सभी ए बी है और सभी बी सी है। सबसे पहले दिए गए कथनों को पढ़ने के बाद आपको फोटो बनाना है। सबसे पहले काम करना है फोटो बनाने का, क्योंकि वो फोटो वाले कथन निष्कर्ष है। आप फोटो से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है भी। तो देखो सभी ए बी हैं, सभी ए क्या है बताओ? बी। तो जितने भी ए वो सब काहे के अंदर आ जाएंगे बताओ? बी के अंदर। तो सारे ए आ गए बी, और सभी बी सी है, सभी बी क्या बताओ? सी। तो सारे बी किसके अंदर आ जाएंगे बताओ? सी के। सारे जो बी हैं वो सी के अंदर आ जाएंगे, सारे बी क्या के अंदर आ जाएंगे बताओ? सी के अंदर, ठीक है। अब देखो आपके सामने, अब आ जाते हैं अपन निष्कर्ष। सारे बी सी के अंदर आ जाएंगे। अब आ जाते हैं अपन निष्कर्ष पे। टोटल 4 निष्कर्ष बढ़ेंगे बेस। तो पहला निष्कर्ष सुनना, पहला निष्कर्ष यहाँ से बनेगा और आप जवाब देना सही है या गलत है। मैंने बोला आपके सामने सभी ए सी है, फोटो को देख के बताओ क्या मैं कह रहा हूँ जो सही है? सभी ए सी है, नोटिस कीजिए, सभी ए सी है, क्या सही है? सारे ए सी के अंदर आ रहे, देखो बिल्कुल सही बात है। जितने भी ए हैं ये नोटिस करो भले, ये सारा जो ए का भाग है वो सारा इतना बड़ा सी के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? मतलब निष्कर्ष बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। इसके बाद बोला मैंने आपके सामने कुछ सी बी है, कुछ सी क्या है? बी है, क्या सही है भाई? कुछ सी बी है, क्या सही है? हाँ, इतना बड़ा सी है, क्या उसका कुछ भाग बी के अंदर आ रहा है? आ रहा है। फिर बोला मैंने कुछ बी ए है, क्या बोला? कुछ बी ए है। तो ये बोला मैंने आपसे कुछ, क्या ये सही है? इतना बड़ा बी है, उसको कुछ भाग ए के अंदर आ रहा है भाई? आ रहा है। चलो आगे सुनो, कुछ सी ए है, क्या ये सही है? कुछ इतना बड़ा सी है, क्या उसका कुछ भाग ए के अंदर आ रहा है भाई? आ रहा है, मतलब ये वाला भी सही है। तो मतलब इसके 4 निष्कर्ष सही है, इनको गौर से देख लो। और दिए गए जो 2 नाम है इनसे 4 ही निष्कर्ष निकलते हैं, इनके अलावा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जितने भी निकलते हैं निकलते हैं। अब जितने भी आप निष्कर्ष बनाने की कोशिश करो, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन तो बता नहीं रहा हूँ अभी तो नियम बता रहे हैं आपको, तो नियमों को विशेष तौर से देखें आप, है ना। तो नियम अगर हम बात करें आपके सामने तो प्रैक्टिकली अप्रोच है। तो मैं पहले कह रहा हूँ, अगर आप नहीं भी लिख रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं। ये जो बोर्ड पे जो चल रहा है मैटर, इसकी PDF बन जाएगी अपना आप ही, और इसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी मेघराज गुरुकुल पे, और वीडियो तो आप देख ही रहे, इसका तो यूट्यूब चैनल पर आएगा इसे, है ना। तो कोई टेंशन की बात, नहीं भी लिख रहे हैं तो इसकी PDF भी उपलब्ध हो जाएगी। आपको जो बोर्ड पर चल रहा है ये PDF भी बन रही है साथ के साथ, समझ लो आप, है ना। तो ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो नहीं भी लिखो तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो कुछ सी क्या होगा बताओ? ए, और कुछ भी क्या है? ए, और ये होगा आपका कुछ सी बी है, करेक्ट है भाई? इस प्रकार से पॉसिबल है। तो ये सारे 4 ही बनते हैं निष्कर्ष। इनके अलावा कोई अगर निष्कर्ष आप निकालने की कोशिश भी करोगे ना भले, तो गलत निकलेगा। या तो आप कथन को रिपीट करने की कोशिश करोगे,
या अपनी मर्जी से गलत बनाओगे आप, तो गलत बनाई हुई चीज़ तो गलत ही होती है। और अगर नियम जहाँ पढ़ रहे हैं तो वहाँ गलत निष्कर्ष क्यों बताएंगे भैया, तो वहाँ तो नियम में तो सही सही निष्कर्ष बताएंगे। तो 4 ही निष्कर्ष बनते हैं भी आज के बाद पॉसिबल बनाना का, सभी प्लस सभी में अगर 2 कथन दे रखे हैं तो आपके 4 ही निष्कर्ष बनते हैं। ठीक है, अब आ जाओ भैया नियम नंबर 2 पे। तो नियम नंबर 2 आपका बनता है नहीं प्लस नहीं, नहीं प्लस नहीं। नहीं प्लस नहीं में एकदम क्लियर नज़र आ रहा है, अगर आप गौर से देखो तो दोनों कथन नकारात्मक है भैया, दोनों कथन नकारात्मक है। और नकारात्मक कथनों के निष्कर्ष तो नकारात्मक निकल सकते हैं भैया, अगर कथन नकारात्मक है तो उनके निष्कर्ष तो नकारात्मक आ सकते हैं आपके, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मैं बोलूँ आपके सामने कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है ऐसा कह सकते हैं, और कोई बी सी नहीं है, कोई ए बी नहीं है और कोई भी क्या नहीं है, सी नहीं है। ठीक है भाई, इस प्रकार से तो फोटो तो ऐसा बनेगा भाई, कोई ए बी नहीं है और कोई बी सी नहीं है। तो ए को बी से मतलब नहीं, ए को बी से क्या नहीं है मतलब, तो ये तो ए हो गया आपका, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और कोई बी भी सी नहीं है ना। ठीक है भाई, इस प्रकार से अपन ने बोल दिया, मतलब कोई ए बी नहीं है और कोई बी क्या नहीं है, सी नहीं। अब बताओ ए और बी के बारे में तो कथन है, बी और सी के बारे में कथन है क्या, ए और सी के बारे में कथन है क्या, नहीं है। तो भैया जिनके बारे में हमको पता नहीं, उनके बारे में कुछ जानते भी नहीं है। याद रखना, ए और सी के बारे में कुछ जानते नहीं है हम, ए और सी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और एक बात याद रखिएगा, जिनके बारे में कुछ भी नहीं जानते ना, उनके बारे में यह कंडीशन बनती है भी। सिंपल उसका बाद में बताएंगे, पहले सही सही वाले बताते हैं अपन। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एक समस्या का 2 पहलू, उससे 2 तो सही निकल जाएंगे आगे। तो पहले सही वाले लिख देता हूँ मैं। जैसे मैंने बोला ना कोई ए बी नहीं है, ये तो कथन में बोला, और इसी को अगर निष्कर्ष में लिखना चाहो तो क्या लिखूँ बताओ, कोई भी ए नहीं है। अगर ए बी नहीं है तो बी भी ए नहीं है, सही बात है। अगर इसको मैं निष्कर्ष में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा बताओ, कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है। और इसको लिखना चाहो तो दूसरे वाले को, कोई सी भी नहीं है। वेरी गुड, आराम सीख जाओ क्लास में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए, है ना। तो 5 से ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपके, कोई सी भी नहीं है। एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन आना, ऐसा कोई फिक्स टॉपिक नहीं है भैया किसी भी सब्जेक्ट में, रीजनिंग के अलावा, जहाँ पहले से पता होगा भी इतने सारे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं कम से कम 5 बता रहा हूँ इस टॉपिक से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब 5 ज़्यादा तो कितने बचते हैं, कम से कम 5, 5 से कम तो कभी आए ही नहीं, तो 5 से ज़्यादा के चांस बनते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी, ठीक है, याद रखेगा। ऊपर 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन देकर नीचे साथ में 5 क्वेश्चन दे देता है वो, एक साथ ही, ऑप्शन में अलग अलग देने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, एक साथ ही ऑप्शन दे देता है। ठीक है, तो देखो, तो कोई भी ए नहीं है और कोई सी बी नहीं है। ठीक है भाई, ऐसे बोल दिया। अब बताओ किसके बारे में कुछ भी नहीं जानते अपन, ए और सी के बारे में। और जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते उनमें यह कंडीशन बनती है भैया, जिनके बारे में कुछ भी नहीं जानते उनमें क्या बनती है बताओ, यह कंडीशन। जैसे एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, देखो सुनो। जैसे ये दोनों लड़कियाँ हैं, अब ये दोनों लड़कियाँ जो आगे बैठी, इनके बारे में मैं 3 कमेंट कर सकता हूँ। अब मेरी गारंटी 3 में से 1 कमेंट बिल्कुल सही निकलेगा भैया, हाँ ना। जैसे मैंने बोला, हो सकता है दोनों सहेलियाँ हो, हो सकता है दोनों एक दूसरे को नहीं जानती हो सकता है दोनों बहनें हो। अब बताओ मैंने इनके बारे में 3 कमेंट करे, करे कि नहीं करे, क्या 3 में से 1 सही निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा 100%। या तो ये सहेलियाँ होंगी, या दोनों एक दूसरे को नहीं जानती होगी, या फिर दोनों बहनें भी हो सकती है, सही बात है ना। और इसी प्रकार से मैंने कहा था कि 2 नामों के बारे में जब कुछ भी नहीं जानते अपन, जैसे ए और सी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो यहाँ 3 कमेंट कर सकता हूँ मैं। कितने कमेंट कर सकता हूँ, कौन कौन से, सभी ए सी हो सकता है, कुछ ए सी हो सकता है, और कोई ए सी नहीं हो सकता है, मतलब 3 कमेंट है। तो याद रखिएगा, तीनों कमेंट में से कोई से भी 2 कमेंट आ जाए तो यह कंडीशन बनाते भी। तो देखो मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ये आ जाए आपके सामने, कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, और एक हो गया आपका कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। अगर मैं कहूँ आपके सामने तो ये दोनों अगर साथ में आ जाए, क्या आ जाए बताओ, साथ में, तो ये यह कंडीशन बना देते हैं भैया, दोनों साथ में आ जाए। और एक बात कान खोल के सुन लेना, अगर ये अकेले अकेले आ जाए तो गलत होते हैं भैया। अगर मान लो तीसरा अकेला आ गया तब भी गलत है, और चौथा अकेला आ जाए तब भी गलत है। मतलब अकेला अकेला आने की कंडीशन में तो ये गलत है, लेकिन दोनों अगर साथ में आ जाए तो यह कंडीशन बनाते हैं। तो यह कंडीशन वाली बात अभी 4 बार और समझाएंगे भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, और ये दूसरे नंबर से लेकर 5वें नियम तक सभी नियमों में काम आता है। तो यह कंडीशन कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अभी और बार आएगी, अभी तो 3 बार और आएगी, ठीक है। तो चलो सुनते जाइए। अगला जो नियम तीसरा आपका कहता है वह है आपका कुछ प्लस कुछ। अगला जो नियम आपका कहता है वह है आपका कुछ प्लस कुछ। आप कुछ प्लस कुछ बोला तो दोनों कथन आंशिक सकारात्मक होंगे भी, और सकारात्मक आंशिक हो चाहे सकारात्मक हो, सकारात्मक तो सकारात्मक ही होंगे भी। तो ये हो जाएंगे आपके सामने कुछ ए बी है। ये पहला कथन बोला आपको कुछ ए बी है, और दूसरा कथन बोला आपका कुछ बी सी है। ये हो जाए कुछ बी सी है। इससे पहले फोटो बना लेते हैं अपन।
तो फोटो बनाए देखो, कुछ ए बी है, तो ए का कुछ भाग बी के अंदर गया, मतलब कुछ ए बी हो गया। फिर बोला आपको कुछ बी सी है, तो कुछ बी हो गया सी, तो फोटो तो ऐसा बनेगा भैया। और मैंने तुमसे क्या कहा, क्या ए और सी के बारे में कुछ जानते हैं? पर नहीं जानते, तो आप अच्छी तरह जानते हैं। जिनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, जिनके बारे में कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों में यह कंडीशन बननी है आपकी। तो जिनके बारे में कुछ भी नहीं जानेंगे अपन, उनमें यह कंडीशन बनाना स्वाभाविक सी बात है भैया, मतलब यह कंडीशन आपकी बन के सामने आ जाएगी। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं अपन निष्कर्ष पे। और निष्कर्ष क्या बनेंगे, कैसे निष्कर्ष आपको देखने को मिलेंगे, तो चलो उसी के बारे में बात करें। देखिए टोटल 4 निष्कर्ष बनेंगे भैया। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष तो आप खुद बता दोगे इस पहले वाले से, फर्स्ट वाले को गौर से पढ़ो और नोटिस करो। तो कुछ ए बी है, क्या बोला मैंने बोला कुछ ए बी है। अगर कुछ ए बी है तो क्या कह सकते हो बताओ, कुछ बी ए होगा। अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अगर ए को बी से कुछ होता है तो बी को बी से कुछ होगा, ए को बी से कुछ होता है तो बी को बी से कुछ होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ देखो कुछ बी सी है तो क्या हो जाएगा बताओ, कुछ सी बी है, तो ये हो जाएगा आपका कुछ सी बी है। ये लो, तो ये कुछ सी बी हो जाएगा। अब बताओ किसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, ए और सी के बारे में। तो जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते भैया, उसके बारे में यह कंडीशन बन जाती है। जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते वो यह कंडीशन बनेगी, तो यह कंडीशन ऐसी हो जाएगी आपकी। जैसे मैंने बोला कुछ ए सी है, फिर बोला कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। ठीक है, कुछ ए सी है और कोई ए सी नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपके सामने। इन दोनों में कौन सी कंडीशन बनेगी बताओ, यह कंडीशन बनेगी। तो इन दोनों में आपकी जो कंडीशन बनेगी वो यह कंडीशन बनेगी। और एक बात कान खोल के सुन लेना, अगर ये अकेला आ जाए तो गलत है, और ये भी अकेला आ जाए तो क्या हो जाए बताओ, गलत। मतलब दोनों अकेला अकेला आने की कंडीशन में गलत होता है। दोनों अगर अकेले अकेले आ जाए तो क्या होता है बताओ, गलत। अगर लेकिन दोनों साथ में आ जाए तो कौन सी कंडीशन बन जाती है बताओ, यह कंडीशन। अगर मैंने जो नियम आपके सामने अभी बनाए हैं वो 3 नियम है, सभी प्लस सभी, दोनों सभी आ रहे हैं। फिर बोला नहीं प्लस नहीं, दोनों नकारात्मक है। फिर बोला कुछ प्लस कुछ, ये कुछ प्लस कुछ वाला है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनको मिक्स करके भी नियम बनाए जा सकते हैं। तो 3 नियम इनको मिक्स करके बनेंगे, तो चलो उनके बारे में बात करते हैं। देखिए आप, तो अगर हम बात करें आपके सामने नियम नंबर 4 की, तो ये कहता है आपका सामने सभी प्लस कुछ, सभी भी आएगा और कुछ भी आएगा। तो 2 कथन आएंगे इसमें, और दोनों कथन सकारात्मक रहेंगे भी, है ना। एक सकारात्मक, एक आंशिक सकारात्मक। एक तो सभी का और एक कुछ का आएगा भी। एक तो सभी का आ जाएगा और एक काय का आ जाएगा बताओ, कुछ का। तो मैं कह सकता हूँ आपके सामने, देखो सुनो, सभी ए, ये बोला मैंने सभी ए बी है। क्या बोला, सभी ए बी है। फिर बोला मैंने आपके सामने कुछ बी सी है, सभी ए बी है। फिर बोला कुछ बी सी है, सभी ए बी है। और फिर क्या बोला मैंने, कुछ बी सी है। करेक्ट है, तो सभी ए बी है और फिर बोला मैंने कुछ बी सी है। करेक्ट है। अब इससे फोटो बना सकता हूँ मैं, तो सारे ए बी के अंदर आ जाएंगे बी। तो जितने भी ए हैं वो सारे बी के अंदर आ जाएंगे। तो सभी ए बी हैं, ये हो गए सभी ए बी। सभी ए क्या हो गया आपके, बी। अब आगे क्या बोला पढ़ो, कुछ बी सी है। तो कुछ बी सी है तो बी का कुछ भाग किसके अंदर जाएगा, सी के अंदर। तो फोटो ऐसा बनेगा भैया। पहले फोटो बनाने का तरीका रहेगा। बताओ किसके बारे में कुछ भी नहीं जानते अपन, ए और सी के बारे में। तो जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते वहाँ यह कंडीशन बन जाएगी आपको ए और सी में। तो ए और सी में आप यह कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष में कह रहा हूँ, इसमें टोटल इसमें भी वही निष्कर्ष बनेंगे, 2 तो सादा और 2 यह कंडीशन वाले। तो चलो बताओ इससे क्या निष्कर्ष बनेगा पहले वाले से। देखो कुछ भी ए है, सभी थोड़ी होगा, कुछ भी ए है। इतना बड़ा बी है, उसका कुछ भाग ए के अंदर आएगा बे। देखो इतना बड़ा बी है, उसका कुछ भाग कहाँ के अंदर आ जाएगा बताओ, ए के अंदर। तो कुछ भाग आपका ए के अंदर आ जाएगा। फिर इसके बाद अपन क्या बोल रहे हैं, कुछ बी सी है। कुछ भी क्या बताओ, सी है। तो कुछ बी सी है तो इससे क्या बनेगा बताओ, कुछ सी बी है। तो कुछ सी बी है, ये हो जाएगा आपका कुछ सी बी है। करेक्ट है, तो ये पॉसिबल बनेगा आपका कुछ सी बी है। अब बताओ किस में यह कंडीशन बनेगी, ए और सी। तो आप ए और सी में यह कंडीशन बना सकते हैं। तो क्या बोलेगा बताओ, कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। और आगे बोलो कोई ए सी नहीं है, कुछ ए सी है और कोई ए सी नहीं है। तो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, 2 बार बता चुके हैं, दोनों साथ में आए तो कौन सी कंडीशन है, यह कंडीशन। और अगर अकेला अकेला आ जाए, जैसे ये अकेला आ जाए तो गलत है,
और ये भी अकेला आ जाए तो क्या बताओ गलत, मतलब दोनों अकेले अकेले आने की कंडीशन में गलत हो जाएंगे, और दोनों लेकिन साथ में आ जाए तो फिर यह कंडीशन बना देंगे भैया। ये हो गया आपका रूल नंबर 4, मतलब नियम नंबर 4 आपका हो गया बिल्कुल सिंपली, और इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ठीक है भाई, और इसके बाद आगे देखेंगे अपन नियम नंबर 5, और नियम नंबर 5 क्या कहता है अपना, देखो सुनो, कुछ प्लस नहीं, ये कह रहा है आपका कुछ प्लस नहीं, करेक्ट है भाई। अब कुछ प्लस नहीं का मतलब क्या होगा, का दोनों कथन अलग अलग होंगे, एक तो कुछ का होगा और एक नहीं का होगा, एक सकारात्मक होगा और एक नकारात्मक होगा। ठीक है, तो पहले मैं कुछ का बोलता हूँ, देखो कुछ ए बी हैं, ये बोला मैंने, कुछ ए बी है, ऐसा बोल दिया मैंने आपसे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली बोला अपन ने कुछ ए बी है, फिर बोला मैंने कोई भी सी नहीं, कोई भी बी सी नहीं, तो ये बोल दिया आपके सामने कोई भी सी नहीं, करेक्ट है। अब फोटो बना ले, तो देखो कुछ ए बी हैं, तो कुछ ए का भाग किस में गया बताओ, बी में, तो कुछ ए क्या हो गया बताओ, बी, और आगे क्या बोला, कोई भी सी नहीं। अगर कोई भी सी नहीं है तो सी कैसा बन जाएगा आपका, ऐसा अपने आप अलग बढ़ेगा। बताओ किसके बारे में कुछ भी नहीं जानते अपन, ए और सी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब ए और सी के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो यह कंडीशन बननी है। तो चलो आप निष्कर्ष पा जाते हैं। अगर निष्कर्ष की बात करें अपन तो निष्कर्ष बना सकते हैं, तो पहले वाले से निष्कर्ष बनाओ तो बहुत सारे कर चुके हैं, बना सकते हैं अपन। तो बताओ कुछ ए बी से क्या बनेगा, कुछ बी ए, बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो बनेगा वो बनेगा कुछ बी ए है, और इस वाले से क्या बनेगा, दूसरे वाले से कोई सी बी नहीं है, तो आपका हिस्सा बनेगा कोई सी बी नहीं है, तो ये बन जाएगा आपका कोई सी बी नहीं। ठीक है भाई, तो प्रैक्टिकली अप्रोच रहेगा आपका कोई सी बी नहीं, करेक्ट है। अब इसके बाद आगे अगर बात करें अपन तो ए और सी के बारे में कुछ भी नहीं जानते भी। अब जब ए और सी के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो कौन सी कंडीशन बनेगी बताओ, यह कंडीशन जैसे पहले से बनते आए वैसी ही बनेगी। तो क्या कहेंगे बताओ अपन, तो कंडीशन बना सकते हैं अपन, बोले कुछ ए सी है, और आगे बोला कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, कुछ ए सी है, और आगे बोला कोई ए सी नहीं। अगर ये दोनों साथ में आ जाए तो यह कंडीशन अभी है। अगर ये अकेला आ जाए तो गलत है, और ये भी अकेला आ जाए तो क्या बताओ, गलत। लेकिन अगर दोनों साथ में आ जाए तो कौन सी कंडीशन बना देंगे बताओ, यह कंडीशन बना देंगे। अगर दोनों साथ में आएंगे तो फिर यह कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था जब अपन ने क्लास स्टार्ट करी थी कि नियम नंबर 1 और नियम नंबर 6 इन दोनों में यह कंडीशन नहीं बनती। ये दोनों इम्पोर्टेंट नियम है। एक तो 1 नंबर में नहीं बनती, और लास्ट में जो बता रहे हैं अपन सभी प्लस नहीं, इसमें भी यह कंडीशन नहीं बनती। बाकी बीच के चारों में यह कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो ये नियम भी इम्पोर्टेंट है आपका, इसमें भी यह कंडीशन नहीं बनती। ठीक है, पहले तो मैं कथन लिखता हूँ इससे दोनों कथन लिख देते हैं। देखो आप पहला कथन देखिए आप, सभी ए बी है, सभी ए क्या है, फिर बोला कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, सभी ए बी हैं और कोई भी सी नहीं है। तो मैंने बोला आपके सामने सभी ए बी हैं, तो सारे ए किसके अंदर आएंगे बताओ, बी के अंदर, और कोई भी सी नहीं है तो सी को अपने आप में अलग कर दो। तो सभी ए बी हैं और कोई भी क्या नहीं है, सी नहीं। ठीक है, तो कोई भी सी नहीं है। तो अब आपको यह कंडीशन क्यों नहीं बनेगी उसका कारण भी बताएंगे आपको, वो भी नोटिस करना आप। ठीक है, तो कारण भी पॉसिबल कर सकते हैं अपन, और कारण भी बात करेंगे। देखिए आप, तो निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। देखो पहले तो वो बताओ जो सही है, जो आपको दिख रहे हैं। तो पहले बात करें सभी ए बी है, इससे क्या बनेगा बताओ, बिल्कुल ही बी का इतना बड़ा भाग है उसका कुछ भाग ए के अंदर आ जाएगा। तो आप कहोगे कुछ भी ए है, बिल्कुल सही बात है। तो आप कहेंगे कुछ भी ए है, ये बिल्कुल सही बात। तो आपने बोला कुछ भी ए है। अब आगे आ जाता है अपन, इससे क्या बनेगा बताओ, कोई भी सी नहीं है, क्या बनेगा, कोई सी बी नहीं। तो आप कह सकते हो कोई सी बी नहीं है। अब आप जैसे ही यह कंडीशन बनाने जाओगे तो एक बात याद रखना, यह कंडीशन के लिए 2 बातें आती है। एक तो आता है कुछ ए सी है, मतलब ए को सी से कुछ करना पड़ेगा, भले या में करना पड़ेगा लेकिन करना तो पड़ेगा। भाई कल्पना में करना पड़ेगा लेकिन करना तो पड़ेगा। लेकिन जैसे आप ए के साथ कुछ करने जाओगे
तो बी के साथ ज़बरदस्ती हो जाएगा देखो, क्योंकि ए सी के साथ है, इसलिए या कंडीशन बनती ही नहीं है, याद रखिएगा। जैसे आप ए के साथ कुछ करने जाओगे तो बी के साथ पहले हो जाएगा, है ना, तो बी के साथ पहले होते लफड़ा हो गया ना बे, तो ना, तो क्योंकि ए तो बी के अंदर है, इसलिए या कंडीशन बनती ही नहीं, मतलब दोनों ही सही हो जाएंगे फिर इसमें, और दोनों ही सही होंगे बहुत शानदार तरीके से। जैसे अपन कहेंगे कोई ए सी नहीं है, तो इसका याद रखना पड़ेगा आपको, कोई ए सी नहीं है और कोई सी ए नहीं है, दोनों सही है भी, कोई ए सी नहीं है और कोई सी ए नहीं है, इसमें दोनों सही है, ये भी सही है ये भी सही है, और ये दो तो सही है इसी, टोटल चारों बनते हैं जैसे पहले वाले में बने थे, इसी प्रकार से इसमें भी चारों बनते हैं। तो जो अपन ने बताए आपको फिर रिपीट कर रहे हैं, टोटल 2 बातें तो शुरुआत में बताया अपन ने क्लास के शुरुआत में। पहली इंपॉर्टेंट बात तो याद रखना क्वेश्चन करने के लिए, सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष हमेशा कैसे निकलते हैं, सकारात्मक। और दूसरा क्या बोला, एक समस्या के 2 पहलू होते हैं, एक कथन में दिया, दूसरा काय के रूप में सत्य होता है, निष्कर्ष के रूप में सत्य होता है, ठीक है। ये 2 बातें तो याद रखनी है, और इन 2 बातों के अलावा जो 6 नियम बोले अपन ने, ये 6 नियम ही क्वेश्चन करने में काम आते हैं, और वो 2 बातें वो काम आती है शुरू में बोला। अगर ये सारी बातें अगर आपको पता है तो फिर आप सिलोजिज्म का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, भले 2 कथन 2 निष्कर्ष हो, 2 कथन 3 निष्कर्ष हो, 3 कथन 3 निष्कर्ष हो, कितना भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गारंटी है बेस्ट के अंदर सिर्फ 2 कथन 2 निष्कर्ष आता है अभी, है ना, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे अपन। अब देखो आप कैसे ऑप्शन होते हैं और कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, तो चलो उनके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो अभी तक जो बात कर रहे थे वो तो रूल्स के बारे में बात थी, अब कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना, एग्जाम के अंदर, तो उनके बारे में बात करेंगे। और ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो ऑप्शन की नॉलेज भी आपको होना चाहिए, तो उसके बारे में बात करने वाले देखिए आप। तो क्वेश्चनों की जो पॉसिबिलिटी बनती है, देखो 2 कथन 2 निष्कर्ष की डिमांड है आपकी वो ज़्यादा भी है, और वही डिमांड है आपकी 2 कथन 2 निष्कर्ष की, ठीक है भाई। तो पहले अपन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, अगर गौर से देखोगे आप तो ऑप्शंस को नोटिस कीजिए आप क्या कहना चाहते हैं अपन, देखिए देखो, तो इसमें टोटल 5 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे आपको, और जिनके 4 ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, इन 5 में से 4 छांट लेते हैं भी। अब वो सुविधा के साथ छांटते हैं, जो ऑप्शन उनके काम नहीं आ रहा होता उस ऑप्शन को हटा देते हैं। अब इसमें टोटल 5 ऑप्शन देखिए, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, उत्तर 1 दीजिए यदि केवल स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है। अगर पहला निष्कर्ष निकलता है तो पहला उत्तर देना है आपको। आपको लगता है कि 2 निष्कर्ष में से 1 निष्कर्ष सही है, तो आपको पहला ही ऑप्शन देना है सिर्फ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि केवल दूसरा निष्कर्ष सही है तो आपको दूसरा ऑप्शन देना है। और अगर आपको लगता है कि दोनों में या कंडीशन है, दोनों में क्या बताओ, या कंडीशन, अगर आपको लग जाए कि दिए गए विकल्पों में या कंडीशन है तो वह आपको तीसरा देना है, ठीक है भाई। और आपको लग जाए कि दोनों ही गलत है मेरे हिसाब से, तो नियम मैंने पढ़े हैं और जो मैं जानता हूँ उसके साथ दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं तो आपको चौथा ऑप्शन देना है। और अगर आपको लग जाए कि दोनों ही सही है मेरे हिसाब से, तो दोनों ही क्या बताओ सही, तो फिर आपको 5 ऑप्शन देना है। तो याद रखना है, तो पहले ऑप्शन के लिए तो पहला सही हो तो पहला, दूसरा सही हो दूसरा, और या कंडीशन हो तो तीसरा, और दोनों गलत हो तो चौथा, और दोनों सही हो तो 5वां। अब इन 5 ऑप्शन पे हम 10 सवाल करने वाले हैं, ठीक है। तो 10 सवालों के बारे में बात करने वाले हैं, और उनसे नियम भी लगाना, उनमें अपन क्वेश्चन करेंगे भी सही, और यहाँ से आंसर भी देखेंगे कौन सा सही होगा, ठीक है। तो चलो गौर से देखिए, पहले सवाल पर आ जाते हैं अपन। तो पहला सवाल जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको नोटिस करेंगे अपन, और गौर से देखिए क्या कहना चाहते हैं। देखो, तो पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे अपने सामने है उसको नोटिस कीजिए आप। तो जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना आपका, तो 2 बातें देखनी शुरू में। पहली बात तो दिए गए कथन से फोटो बनाओ, पहला काम तो क्या करना है। अब ये तो पेपर में क्वेश्चन आने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। जब तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो उपसर 4 या 5 ऑप्शन मिलेंगे, आपके 4 ऑप्शन आए तो ऑप्शन मिल गए, ऑप्शन के बाद ऐसे 2 कथन मिलेंगे, फिर उसके बाद 2 निष्कर्ष मिलेंगे, बस इतना ही मिलना है आपको। फिर आपको इनको जवाब देना है। अब सॉल्यूशन का पहले स्टेप क्या है कि जब भी आपको वहाँ मिले सबसे पहले आपको कथन से फ़ोटो बना लेना है। जैसे कथन आपको दे उससे आपको फ़ोटो बना लेना, तो फ़ोटो बना लूँगा मैं। सभी लैंप हुक है, जितने भी लैंप हो सब काय के अंदर आ जाएंगे, हुक के अंदर। तो सारे लैंप आ गए हुक के अंदर। फिर क्या बोला, कोई हुक रंगीन नहीं है, तो कोई हुक रंगीन नहीं है तो रंगीन को अलग बना दिया हुक से। अब आपको पता है, देखो 2 काम देखने हैं आपको ताकि क्वेश्चन गलत नहीं हो। पहला तो आपको ये देखना कि फ़ोटो बनाना है, तो फ़ोटो तो बना लोगे आप इजीली से। और अब फ़ोटो बनाने के बाद ये देखना नियम कौन सा है, तो नियम यहाँ से पता लगेगा भैया। एक तो सभी आ रहा है और एक क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कौन सा नियम हो गया बताओ, सभी प्लस नहीं। कौन सा बन गया भाई, तो सभी प्लस नहीं में या कंडीशन नहीं बनती है, ये रूल नंबर 6 है। तो या कंडीशन बन रही होगी तब भी नहीं बनाएंगे भाई, बनती नहीं इसमें, है ना। तो इसमें या कंडीशन बिल्कुल भी नहीं बनती है। अब आगे सुनना, नहीं बनती है तो अब निष्कर्ष पा जाते हैं। ये 2 बातें देखनी फिर निष्कर्ष पढ़ सकते हो आप। और ये दोनों बातें देखने में आपको 5-10 सेकंड लगेंगे।
फ़ोटो बनाने में 5 सेकंड और नियम देखने में 2 सेकंड, 7 सेकंड लगेंगे लगभग। और 7 सेकंड लगने के बाद डायरेक्ट निष्कर्ष पढ़ना शुरू कर दो आप। तो पहला निष्कर्ष जैसे आपने पढ़ा, कुछ लैंप रंगीन है। अच्छा, कुछ लैंप रंगीन है, दोनों दूर दूर है और अकेला आने की कंडीशन वैसे गलत होता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया आपका अकेला आने की कंडीशन। अब दूसरा पढ़ो, कोई भी लैंप रंगीन नहीं है, ये तो बताया मैंने आपको। जैसे अपन ने बताया था अभी रूल नंबर 6 भी थोड़ी देर पहले ताज़ा देखा अपन ने, तो अपन ने बोला था आपको पता हो तो कोई AC नहीं है, सही है, और कोई सी नहीं, वो भी सही था। तो कोई AC नहीं वही है, कोई लैंप रंगीन नहीं है, कोई लैंप रंगीन नहीं है, और नियम में था कोई AC नहीं है, उसको सही बताया था मैंने लास्ट वाले नियम में। तो मतलब कौन सा सही हुआ बताओ आपका ये। अगर नियम आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो कभी कोई क्वेश्चन गलत होना ही नहीं भी। तो इसमें आंसर आ गया आपका 2 नंबर। आपका जो आंसर इसमें निकल के आ रहा है वो क्या आ गया आपका 2 नंबर। यह आपका आंसर आ गया बिल्कुल सिंपल। ठीक है, जो आपने डिनोट किया अपन ने आंसर वो हो गया आपका 2 नंबर। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है, मतलब या बी का हो तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। मतलब केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। कौन अनुसरण करता है? केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। ये पहला सवाल था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप नोटिस करें, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, देखिए आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को नोटिस करो आप आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। स्क्रीन पर भले एक ही क्वेश्चन देखो लेकिन प्यार से देखना आपको अच्छे से। देखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, आपको दिख रहा है 2 नंबर सभी ईंटें टिकट है। तो सबसे पहले फोटो ही बनाना है एग्जाम में भी आपको, तो मैं इतनी प्रैक्टिस इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बड़ा सेट हो जाए। तो मैंने बोला सभी ईंटें टिकट है, तो सारी ईंटें काहे के अंदर आ गई बताओ? टिकट के अंदर। तो जितनी भी ईंटें हैं वो टिकट के अंदर आ गई। आगे भी कुछ टिकट जूते हैं, कुछ टिकट क्या बताओ? जूते हैं। तो ये कुछ टिकट हो जाएंगे जूते आपके, तो ये बन गया भाई फोटो, तो ऐसा बनेगा। अब फोटो बनाने के बाद आपको नियम देखना है, तो नियम कौन सा बताओ? सभी प्लस कुछ। तो नियम है सभी प्लस कुछ। अगर यह कंडीशन बन रही होगी तो जरूर बनाएंगे, और नहीं बन रही होगी थोड़ी बनाए, ज़बरदस्ती थोड़ी बनाएंगे, फिर बन रही होगी तो बनाएंगे। अब पढ़ेंगे अपन निष्कर्ष। निष्कर्ष पढ़ने का तीसरा नंबर आता है अभी। तो सभी जूते टिकट है, ईमानदारी से बताओ कि सारे जूते टिकट के अंदर आ जाएंगे? लग रहा है आपको? नहीं, तो ये तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा पढ़ो, कुछ ईंटें जूते हैं, तो अकेला आने की कंडीशन में गलत हो गया, ईंटें जूते मिले ही नहीं। वो तो नई वाले के साथ जब यह कंडीशन बनती, ये तो अकेला आया, मैंने कहा था आपके सामने अगर अकेला आ जाए वही हो गया तो कुछ AC है। और मैंने क्या कहा था? कुछ AC है, अगर अकेला आए तो गलत होगा, वो मैंने क्रॉस लगाया था आगे की तरफ। तो ये तो अकेला आने की कंडीशन में गलत है, मतलब दोनों गलत है। और दोनों गलत होने की कंडीशन मैंने कहा था आपके सामने चौथा ऑप्शन सही है। न तो फर्स्ट और न सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, न तो फर्स्ट और न सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, मतलब पहला और दूसरा दोनों नहीं करते भी, मतलब पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, क्योंकि सभी जूते टिकट हो नहीं सकते। ये देखो कुछ हो सकते हैं, सभी थोड़ी हो सकते हैं। फिर आगे बोला कुछ ईंटें जूते तो मिले ही नहीं, तो कहाँ से कुछ होगा? कुछ मिलेंगे जब भी तो कुछ होगा ना, तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये हो गया आपके सामने 2 नंबर। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नोटिस करते जाओ, सुनते जाओ और देखते जाओ। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 3, इसको गौर से देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कह रहा है, इसको नोटिस कीजिए। कुछ कैलेंडर छड़ियाँ हैं, आपको बोला है कुछ कैलेंडर छड़ियाँ हैं। तो ये तो कैलेंडर है आपका, और ये C4 छड़ियाँ हैं, है ना। तो कुछ कैलेंडर छड़ियाँ हैं, फिर बोला कोई छड़ी फूल नहीं है, तो कोई छड़ी फूल नहीं है, ये लो। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये जो रिलेशन है ये कुछ प्लस नहीं वाला, कौन सा नहीं रिलेशन है? और अगर यह कंडीशन बनेगी तो कैलेंडर और फूल में बनेगी भी। कैलेंडर और फूल में अगर 2 निष्कर्ष दे रखे होंगे तो ज़रूर बनेगी। तो नोटिस करो इसको, कुछ कैलेंडर फूल है, ये बात वही होगी कुछ AC है। कुछ कैलेंडर फूल है मतलब कुछ AC है। फिर आगे बोला कोई कैलेंडर फूल नहीं है, मतलब कोई AC नहीं है। तो कुछ AC है और कोई AC नहीं है, कौन सी कंडीशन है? यह कंडीशन बनी नहीं बनी? यह कंडीशन बढ़ गई। बिल्कुल सिंपल सी बात, आसानी से बनती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ प्लस नहीं वाला नियम है, तो इसमें यह कंडीशन बन जाती है। तो आपका जो नियम है इसमें यह कंडीशन क्लियर हो रही है। तो आपका आंसर है तीसरा। तीसरे में बोला था मैंने या तो फर्स्ट या सेकंड इसका अनुसरण करता है, तो उत्तर 3 दीजिए, है ना। ऊपर ही ऑप्शन बता देते मैंने शुरुआत में। अगर फर्स्ट या सेकंड सही है तो उत्तर 3 दीजिए। तो पहला या तीसरा अनुसरण करता है, या तो पहला करता है या फिर तीसरा, पता नहीं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आपको। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगला जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं उसको गौर से देखो, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको देखो आप। कुछ बेल्ट कौवे हैं, तो कुछ बेल्ट हो गए भाई एक कौवे। कुछ तंबू कौवे हैं, तो कुछ तंबू हो जाएंगे कौवे। और नियम जो बन रहा है आपका ऐसा बन जाएगा, कुछ प्लस कुछ। नियम बनेगा आपका कुछ प्लस कुछ बन जाएगा। अब निष्कर्ष पढ़ो पहला, कुछ तंबू बेल्ट है, कुछ तंबू बेल्ट है। अच्छा बताओ तंबू और बेल्ट मिले क्या? अकेले आने कंडीशन वैसे गलत होती। कुछ कौवे तंबू है, ये तो सही है।
कुछ तंबू कौवे तो कुछ कौवे भी तंबू है। यह बोला ना कुछ तंबू कौवे देखो है ना, तो कुछ कौवे भी क्या है, एक समस्या के दो पहलू हो गए दोनों, है ना। तो ये तो सही है। तो आप कह सकते हो केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 उत्तर 2 दीजिए यदि केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो आपका आंसर हो गया केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? तो केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो ये हो गया आपका 4 नंबर। अब आ जाओ अगला 5 नंबर। तो ये क्या कहता है आपका, इसको भी नोटिस करना, आप गौर से देखिएगा। तो क्या कहता है, किस प्रकार की पॉसिबिलिटी हो, देखिए सभी लिफाफे छाते हैं। सभी लिफाफे क्या बताओ, तो जितने भी लिफाफे हैं सब छाते के अंदर आ जाएंगे। तो मैं सारे लिफाफों को छाते के अंदर कर देता हूँ। ये छाते C4 छाता, सभी छाते चाक है। सभी छाते क्या है, तो जितने भी छाते हैं वो सब चाक के अंदर कर दो। ये चाक के अंदर कर दिया। कौन सा नियम हो गया, पहला नियम हो गया। नहीं तो सभी प्लस, और इसमें तो यह कंडीशन बनती नहीं है, इसमें यह कंडीशन नहीं बनती है। ये सभी प्लस सभी हो गया, इसमें यह कंडीशन नहीं बनती है। ठीक है भाई, तो इसमें यह कंडीशन नहीं बनती है। करेक्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करें हम आपके सामने, तो पढ़ो इसको, बताओ कुछ चाक लिफाफे हैं। इतना बड़ा चाक है, क्या उसका कुछ भाग लिफाफे के अंदर आ रहा है भैया? आ रहा है यार। कुछ गोबर का भाग आ रहा था ना, ऊपर ऐसे आ रहा है, ये सही है। कुछ छाते लिफाफे नहीं हैं। तो मैंने कहा था ये दोनों कथन सकारात्मक है, और ये क्या दे दिया, नकारात्मक। और मैंने कहा था सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष कैसे निकलते हैं, तो ये तो वैसे गलत हो गया क्योंकि नकारात्मक है। क्योंकि सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष सकारात्मक निकलते हैं। अगर ये नहीं आएगा तो फिर यह कंडीशन में आएगा और किसी में नहीं आएगा। यह कंडीशन इसमें बनती ही नहीं है, और नहीं बनती तो फिर जो भी नहीं आएगा वो तो गलत है सारे इसमें। तो मैंने कहा था ना सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष कैसे निकलते हैं, सकारात्मक। अरे क्या बोलता है कि नकारात्मक आ गई। तो आप कह सकते हो केवल स्पष्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए। केवल स्पष्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट है भाई, बिल्कुल सिंपल है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है अपना, इसको भी नोटिस करो गौर से। देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर जो 6 आपको दिख रहा है उसको देखो। कुछ बोतलें पेंसिल है। कुछ बोतलें क्या है, हाँ, तो गौर से देखें। कुछ बोतलें पेंसिल है, तो कुछ बोतलें हो गई भैया पेंसिल, ये लो। कुछ पेंसिल ग्लास है, तो कुछ पेंसिल हो गए ग्लास। तो रिलेशन जो आपके सामने निकल के आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, कुछ प्लस कुछ, मतलब कुछ है और कुछ है, तो कुछ प्लस कुछ आ रहा है आपके सामने। ठीक है भाई। अब कुछ प्लस कुछ आने के बाद आप नोटिस करना एक बात को, का बोतल अगर यह कंडीशन बढ़ेगी तो काय में बढ़ेगी बताओ, बोतल और गिलास में काय में बढ़ेगी, हाँ। तो बोतल और गिलास में बढ़ भी रही, देखो ये देखो, कुछ बोतल गिलास है और कोई बोतल गिलास नहीं, मतलब कुछ ए सी है और कोई ए सी नहीं। तो बिल्कुल सही बात, दोनों में यह कंडीशन है। और यह कंडीशन के लिए अपना तीसरा ऑप्शन है, उत्तर 3 दीजिए यदि फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो दोनों में यह कंडीशन, दोनों में कौन सी कंडीशन है बताओ, या। इतने सारे एग्जाम्पल समझने के बाद आपके दिमाग में हर बात क्लियर हो जाएगी भैया, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ईजिली सही हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको नोटिस करो गौर से देखो। सभी खिड़कियाँ सुई है, तो जितनी भी खिड़कियाँ हैं ना वो सारी सुई के अंदर आ रही भी है। तो सभी खिड़कियाँ सुई है। फिर क्या बोला बताओ, कुछ वृक्ष खिड़कियाँ हैं, तो कुछ वृक्ष खिड़कियाँ हैं। एक बात याद रखेगा, अगर मैं वृक्ष को खिड़कियों के साथ कुछ करने जाऊँगा ना तो सुई के साथ भी होगा। ये देखो ऐसा फोटो बनना है, फिर बढ़ेगा फोटो ऐसा। रिलेशन तो सभी प्लस कुछ वाला हो गया ये, सभी और साथ में कुछ। अब पढ़ो इसको, कुछ वृक्ष सुई है। अब बताओ कुछ वृक्ष सुई है, क्या वृक्ष का कुछ भाग सुई के अंदर जा रहा है, और इतना सारा भाग जा रहा है। तो पहला वाला तो सही है ना। अब ये क्या है, कुछ वृक्ष सुई नहीं है, ये क्या होगा, नकारात्मक। तो दोनों कथन सकारात्मक है, तो ये अपना आप में नकारात्मक हो गया। और मैंने पहले ही कहा कि सकारात्मक कथनों से क्या निकलते हैं, तो ऐसे गलत हो गया। तो कौन सा सही हुआ, सिर्फ केवल उत्तर स्पष्ट दीजिए यदि स्पष्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो आपका आंसर होगा 1 नंबर। तो 1 नंबर दीजिए यदि केवल स्पष्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो ये हो गया भैया 7 नंबर आपका। अब आ जाओ 8 नंबर में। तो 8 नंबर क्या कह रहा है उसको नोटिस कीजिए आप गौर से देखो। 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका उसको नोटिस कीजिए। सभी जंगल नदी है, पहले अपन प्रैक्टिस करा रहे हैं आपसे, और फिर बाद के जो 15-20 मिनट बचेंगे उसमें आपसे प्रैक्टिस कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो पहले समझ लीजिए सभी जंगल नदी है, तो सारे जंगल क्या बताओ, नदी। तो जितने भी जंगल है वो नदी के अंदर है। ठीक है, फिर क्या बोला, कुछ नदियाँ वृक्ष है। सभी जंगल तो क्या है, नदियाँ हैं, और कुछ नदियाँ क्या है बताओ, वृक्ष है। तो कुछ नदियों का भाग वृक्ष के अंदर जाएगा। ये लो फोटो ऐसा बनेगा। कौन सा रिलेशन हो गया है आपका, सभी और प्लस
वही है। अब पढ़ो, कुछ जंगल नदियाँ हैं, कुछ जंगल नदियाँ हैं क्या? नहीं है, सभी जंगल नदियाँ हैं। और जहाँ सभी होता है कुछ थोड़ी होता है, तो गलत है। है ना, तो पहला गलत है। दूसरा पढ़ो, कुछ वृक्ष जंगल है, तो वृक्ष और जंगल मिले क्या? और अकेला आने कंडीशन वैसे गलत है, मतलब दोनों गलत है। तो मैंने कहा था 4 नंबर दीजिए, ना तो फर्स्ट और ना सेकंड अनुसरण करता है, मतलब दोनों अनुसरण नहीं करता है तो ऑप्शन नंबर 4 दीजिए। अगर दोनों अनुसरण नहीं करता है तो ऑप्शन नंबर कौन सा दीजिए? 4 दीजिए। ठीक है, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है अपना, देखिए आप नोटिस कीजिए आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये कहता है आपका कुछ चमचे घड़ियाँ, कुछ चमचे क्या बताओ? घड़ियाँ। तो कुछ चमचों का हिस्सा घड़ियों के अंदर जा रहा भी है, ये कुछ चमचे हो गए आपकी घड़ियाँ। फिर बोला सभी घड़ियाँ मेंढक है, सभी घड़ियाँ क्या बताओ? मेंढक। तो जितनी भी घड़ियाँ वो सब काय के अंदर आ गए बताओ? मेंढक के अंदर। तो सारी घड़ियाँ आ गई आपकी मेंढक के अंदर। ठीक है, तो फोटो तो ऐसा बनेगा भी है। और रिलेशन कौन सा हो गया आपका? सभी प्लस कुछ। अब पढ़िए आप, कुछ मेंढक घड़ियाँ, इतना बड़ा मेंढक है, क्या उसका कुछ भाग घड़ियों के अंदर आ रहा है भी? आ रहा है, तो पहला सही हो गया। दूसरा पढ़ो, कुछ चमचे मेंढक है, क्या चमचों कुछ भाग मेंढक के अंदर आ रहा है? आ रहा है, तो ये भी सही हो गया भी, मतलब दोनों सही है। ये पहला आंसर है जिसमें अपने 5वां ऑप्शन आया भी है ना। 5वां अभी तक नहीं आया अपने पिछले 8 क्वेश्चनों में, तो आपका 5वां आंसर है। उत्तर 5 दीजिए यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, मतलब पहला और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं तो उत्तर 5 दीजिए आप। ठीक है, तो अपन ने दिया उत्तर 5। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है अपना, इसको भी नोटिस करो। हाँ, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो, कुछ फूल घास है, ये कुछ फूल हो जाएंगे आपके घास, और कुछ घास कुत्ते हैं। ये लो, ये रिलेशन हो गया आपका कुछ प्लस कुछ वाला। अब देखो, कुछ फूल कुत्ते हैं, कुछ फूल क्या है? हाँ, तो फूल और कुत्ते मिले क्या? तो वैसे गलत है। कुछ कुत्ते घास है, तो कुत्ते तो घास हो सकते हैं। देखो, ये तो सही है। तो कौन सा सही? सिर्फ केवल सेकंड दीजिए, है ना, केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो उत्तर 2 दीजिए कि सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब अभी तक जो 10 नंबर तक जो क्वेश्चन कर रहे थे, इनमें 2 कथन 2 निष्कर्ष थे। अब 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे इसमें 2 कथन और 3 निष्कर्ष होंगे। तो देखो, नोटिस करो आप क्वेश्चन नंबर 11 को, तो गौर से देखो। अब इनमें ऑप्शन भी साथ में मिलेंगे आपको, 2 कथन 3 निष्कर्ष। अगर आप गौर से देखो तो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी साथ में दिख रहे होंगे। तो बस नोटिस कीजिए, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें इसको सिर्फ 3 कर देते हैं और सिर्फ 2 है। ठीक है भाई। अब गौर से देखो, सभी बल्ब टेबल है, सभी बल्ब क्या है? टेबल। तो सारे जो बल्ब है ना वो टेबल के अंदर आ जाएंगे भैया। देखो, अब 3 वाला देखो आप, सभी बल्ब टेबल है, कुछ बल्ब बर्तन है, कुछ बल्ब क्या है? बर्तन है। तो बल्ब को अगर बर्तन से कुछ करने जाओगे तो टेबल के साथ भी होगा भैया, तो ये बर्तन कर दिया मैंने, है ना। ये लो, ये ऐसा फोटो बनेगा। और आप जानते हैं कि दोनों से बन गया तो एक सभी प्लस कुछ वाला रिलेशन हो गया। अब निष्कर्ष पढ़ने वाले हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं? निष्कर्ष। निष्कर्ष 3 है मेरे पास। अगर यह कंडीशन बनेगी तो पॉसिबिलिटी देखो आप, यह कंडीशन तो बनेगी नहीं, जुड़ गए सारे। सभी बर्तन टेबल है, अच्छा बताओ क्या सारे बर्तन टेबल के अंदर आ जाएंगे? गलत। अच्छा बताओ, कोई बर्तन टेबल नहीं है, तो बताओ ये तो क्या नकारात्मक हो गया? क्या हो गया ये? नेगेटिव। अब मैंने कहा था सकारात्मक कथनों से सकारात्मक निकलते हैं, तो ऐसे गलत हो गया ये, है ना। अब ये बताओ, कुछ बर्तन टेबल है, तो बर्तन का कुछ भाग टेबल के अंदर गया, ये बिल्कुल सही है। तो आप कह सकते हैं तीसरा सही है। तो सिर्फ 3 दीजिए ऑप्शन नंबर से। ये सिर्फ 2 देना है, सिर्फ 1 देना है, और सिर्फ तीसरा सही। सिर्फ क्या बताओ? तीसरा सही। तो ऑप्शन नंबर स देना है। ठीक है भाई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे 2 और देखेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को नोटिस कीजिए आप क्या कह रहे हैं। बात है नहीं, देखो, सभी चूहे घंटी है, सभी चूहे क्या बताओ? घंटी है। तो जितने भी चूहे हैं ना वो घंटी के अंदर आ जाएंगे भी। तो सभी चूहे, चूहे को सी से लिख दो, तो सभी चूहे घंटी के अंदर आ गए। ये लो, फिर बोला सभी घंटी कार है, तो सारे घंटी काय के अंदर आएंगे बताओ? कार के अंदर। ये सभी घंटी आ गए कार के अंदर। ठीक है, ये चूहे, घंटी और कार। तो रिलेशन कौन सा हो गया आपका? सभी प्लस सभी। आप बताओ क्या सभी प्लस सभी में यह कंडीशन बनती है? नहीं बनती है। आप पढ़ो, सभी घंटी चूहे हैं, तो सारी घंटी चूहे के अंदर घुस जाएगी क्या? इतनी बड़ी घंटी है, इतना सा चूहा है, नहीं बस, तो ये गलत है। अब कुछ कार न तो घंटी है और नहीं क्या चूहा है, तो नकारात्मक है। क्या बताओ? ये
और सकारात्मक कथनों निष्कर्ष कैसे निकलते हैं? अगर आपको रूल्स पता ना, चुटकियों में सही होता है जी। नकारात्मक देखते ही गलत करो, ठीक है। आगे देखो, कोई कार चूहा नहीं है, कोई कार क्या नहीं है? चूहा, ये भी नकारात्मक। ये क्योंकि सकारात्मक कथनों निष्कर्ष कैसे निकलते हैं बताओ? सकारात्मक निकलते हैं। तो सारे गलत हो गए, तो क्या बोलोगे बताओ? इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ये बोल। अब देखो इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, और ये क्या कहता है 13 नंबर, इसको नोटिस करो आराम से, देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने, सभी सड़कें पेड़ है, सभी सड़कें क्या बताओ? पेड़ है। तो सारी सड़क जो आएगी वो पेड़ के अंदर आ जाएगी, सभी सड़क आ गई पेड़ के अंदर, ठीक है। और कोई पेड़ साबुन नहीं, कोई पेड़ क्या नहीं है बताओ? साबुन नहीं। तो साबुन को अपने आप में अलग बना देंगे, बना दिया। तो ये देखो तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, इसको अपन ने लिया है। और मैं रिलेशन बोला था, ये सभी प्लस नहीं वाला रिलेशन बन गया। कौन सा बन गया बताओ? सभी प्लस नहीं वाला, है ना। तो सभी प्लस नहीं वाला रिलेशन बनने के बाद आप नोटिस कर सकते हो, आप देखो तीनों निष्कर्ष को। तो देखो सभी प्लस नहीं में तो आप या कंडीशन बनती कि नहीं बनती? नहीं बनती ना। तो बताओ, कोई साबुन सड़क नहीं है, बनेगी, है ना? बनेगी नहीं बने? कोई साबुन सड़क नहीं है और कोई सड़क साबुन नहीं है। मैंने बोला था ना, कोई ए सी नहीं है और कोई सी ए नहीं है, दोनों सही थे। तो मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है इसमें, है ना। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों साइड से। मैंने बोला था सभी प्लस नहीं रिलेशन आए तो उसमें कोई ए सी नहीं है, वो भी सही है, और कोई सी ए नहीं है, वो भी सही है। आखिरी 6 नियम में देखना आप दो, दोनों सही है। कुछ पेड़ सड़क है, इतना बड़ा पेड़ है उसका अब आप सड़क के अंदर अलग नहीं आ रहा है, तो मतलब ये भी सही है। तो बताओ तीनों सही है कि नहीं? मतलब तीनों सही है अपने नियम के हिसाब से। तो आप जवाब दे सकते हैं सिर्फ एक, सिर्फ दो और ये सभी, मतलब सारे सही है। सारे क्या बताओ? सही। तो देखो इस क्लास के माध्यम से आपने नोटिस किया होगा कि अपन ने दोनों बताए, सकारात्मक दोनों, जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो भी बताइए और जो 6 रूल थे वो भी बताइए, और टोटल 13 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस भी करिए अपन, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, आपके सामने बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी ईजी है। तो इस टॉपिक को अगर ईमानदारी से आपने देखा है तो ईजिली कर सकते हैं अपन। धन्यवाद।